फतेहपुर, बंद हो चुके स्कूल से जारी पढ़ाई, शिक्षा विभाग की साठगांठ या भारी लापरवाही। ऐसे फर्जीवाड़ा विद्यालय चलाने वाले संचालक के खिलाफ क्या जिला जांच कराकर करेगा कार्यवाही या करेगा अनदेखा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद भी ऐसे विद्यालय किसके इशारों पर हो रहे संचालित? बच्चों के साथ हो रहा है खिलवाड़। जिम्मेदार मोहन। फर्जी मान्यता वाले विद्यालय से बन रहे सर्टिफिकेट, बच्चों का भविष्य दांव पर। अफसर चुप क्यों? जिला प्रशासन को ठेंगा दिखाकर कैसे चल रहा है फर्जी स्कूल? शिक्षा विभाग पर सवाल। विद्यालय बंद करने की अर्जी के बाद भी क्यों खुला है ताला? शिक्षा विभाग की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल। फर्जी विद्यालय संचालित कराने में कौन से अफसर नेता दे रहे हैं संरक्षण? जांच की मांग तेज। कागजों में बंद, जमीनी हकीकत में चालू फर्जी विद्यालय की गड़बड़ी उजागर। 400 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, फर्जी विद्यालय का खेल कब होगा बंद? विद्यालय का सामान कब्जे में, फर्जी प्रमाण पत्रों का धंधा चालू, आखिर जिम्मेदार कौन? जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही से फल फूल रहा है फर्जी स्कूल माफिया। फतेहपुर शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में। फर्जी विद्यालय संचालन पर कब लगेगी लगाम? स्कूल का सामान कब्जे में, प्रबंधक ने डीएम से लगाई गुहार, पूर्व प्रधानाचार्य पर लगाया जबरन उठाने का आरोप। शिक्षा व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया है। सरस्वती ज्ञान मंदिर बिंदकी के प्रबंधक राजाराम यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी आबूंगा, थाना कोतवाली ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर विद्यालय का कीमती सामान दिलवाने की मांग की है। प्रबंधक का आरोप है कि विद्यालय का शैक्षिकी कार्य बंद होने के बाद उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र दिया था, लेकिन विद्यालय की अभिलेखीय फाइलें, प्रवेश रजिस्टर, 400 छात्रों का फर्नीचर, डेस्क बेंच, 20 सीलिंग पंखे, 2 लोहे की अलमारियां, कार्यालय की मेज कुर्सियां आदि सामान पूर्व प्रधानाचार्य जयपाल सिंह पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी इमलियाबाग, पैगंबरपुर बिंदकी, मूल निवासी खितौरा, थाना बकेवर, जनपद इटावा जबरन उठा ले गए। राजाराम यादव का कहना है कि जयपाल सिंह के पास विद्यालय की चाबी थी। जब भी सामान वापस करने की बात की गई, वह टालते रहे। 13 सितंबर को सामान वापस मांगने पर आरोप है कि उन्होंने धमकी दी कि सामान नहीं मिलेगा, जहां शिकायत करनी है करो, ज्यादा दबाव डाला तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। फतेहपुर में बंद स्कूल का सामान कब्जे में, पूर्व प्रधानाचार्य पर जबरन उठाने का आरोप। फतेहपुर के बिंदकी क्षेत्र में स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल का शैक्षिकी कार्य बंद होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रबंधक राजाराम यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर स्कूल का कीमती शैक्षिकी सामान वापस दिलाने की मांग की है। राजाराम का आरोप है कि पूर्व प्रधानाचार्य जयपाल सिंह ने स्कूल की चाबी का गलत उपयोग करते हुए दर्जनों फर्नीचर, सीलिंग पंखे, अलमारियां और कार्यालय सामग्री जबरन उठा ली और वापस करने से मना कर दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जयपाल सिंह ने विरोध करने पर धमकी दी। प्रबंधक का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई है कि संबंधित थाना को आदेशित कर कार्रवाई की जाए और विद्यालय का सामान वापस दिलवाया जाए। खबरों की झलक की अपील। शिक्षा संस्थान समाज की रीढ़ होते हैं। यदि विद्यालयों का अभिलेख, फर्नीचर और शैक्षिकी संसाधन व्यक्तिगत स्वार्थ और दबंगई की भेंट चढ़ जाएंगे, तो शिक्षा का अधिकार और बच्चों का भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करे और समाज को भी इस तरह के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। क्या है पूरा मामला सर? हमारा विद्यालय कोतवाली के सामने सरस्वती ज्ञान मंदिर नाम से बिंदकी में सन 1994-95 में मान्यता प्राप्त हुई थी जी। तब से अभी तक श्री शशभूषण अवस्थी के मकान में अनवरत चल रहा था जी, जिसमें कई प्रधानाचार्य आए और गए। कुछ दिन पहले श्री जयपाल सिंह जी को बिंदकी का चार्ज दिया और वो प्रधानाचार्य के रूप में वहाँ काम करने लगे। साल 2 साल तो उन्होंने काम अच्छा किया, उसके बाद उनकी मनोस्थिति खराब होने लगी। स्कूल से हिसाब किताब देने में आनाकानी करने लगे। जब वो आनाकानी करने लगे तो उनसे हमने कहा कि देखिए, हिसाब किताब ठीक रखिए, हिसाब किताब बुराई करवाता है, आप अपने को ठीक रखिए। तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन हाथ पैर जोड़ करके और विद्यालय की जो उनकी गतिविधि थी उसमें अंतर कुछ नहीं किया और आगे
हिसाब किताब देने के समय रोने गाने और जो है बहाने बनाने लगे, नहीं दिया। जब उन्होंने देना बंद कर दिया तो 2020 में परीक्षा होने के बाद उनसे हमने कहा कि मैं विद्यालय बंद कर रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, संजय गांधी से हमारा इलाज चल रहा है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं, मैं विद्यालय बंद कर रहा हूँ। लेकिन हमने मान्यता को सरेंडर नहीं किया था जी। मान्यता के सभी रिकॉर्ड जयपाल जी के पास ही थे। स्कूल का सभी सामान, फर्नीचर का सब कुछ उन्हीं के पास था। जब उन्होंने हमसे कहा, हमने उनसे कहा कि आप हमें इसका हिसाब दीजिए, तो उन्होंने कोई सामान नहीं दिया। वो चुपचाप आए, उन्हीं के पास चाबी थी। मेरे स्कूल का पूरा सामान, रिकॉर्ड, फर्नीचर, अलमारी, पंखे, एग्जॉस्ट फैन जो भी थे सब उठा ले गए और उठा करके उन्होंने जो है छोटी काली माता मंदिर के पास विद्यालय प्रारंभ कर दिया। हमने कोई मतलब उनसे नहीं रखा, लेकिन जब अभी एक बार हम बिनकी गए तो सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से बिनकी की एक हमें टीसी मिली। तो हमने जानकारी की तो पता लगा कि विद्यालय वहाँ चल रहा है, आपके नाम से चल रहा है, आपकी मान्यता का दुरुपयोग हो रहा है। उनसे जब कहा तो उन्होंने कोई उत्तर संतोषजनक नहीं दिया। तो हमने 1 सितंबर को माननीय बीएसए महोदय जी को उस विद्यालय की मान्यता निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। ये देखिए प्रार्थना पत्र दिया। तो बीएसए महोदय ने तुरंत नगर शिक्षा अधिकारी को बुला करके और ये कहा कि इस विद्यालय की मान्यता बंद करिए, इसका दुरुपयोग हो रहा है और इसकी हमें जांच करवाएंगे। उन्होंने हमें दिया। पहले विद्यालय हमारा गुल्ला बस्ती के मकान में कुतवाली के सामने सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से चलता था, जो रेंट पे था। तो उन्होंने जो है सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से चलता था मेरा, और जब दूसरी बिल्डिंग में वो चलाने लगे तो पुरानी मान्यता तो शासन के निर्देशानुसार अपने आप बंद हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन आज तक इंटर तक विद्यालय चल रहा है। इंटर तक विद्यालय की कोई मान्यता नहीं है, बिना मान्यता के चल रहा है। और उस विद्यालय को तत्काल बंद कराया जाए, क्योंकि शासन नहीं चाहता है कि कोई अमान्य विद्यालय चले, फिर वो इंटर तक, वो भी नगर क्षेत्र बिनकी के मुख्यालय में चल रहा है। और उन प्रधानाचार्य जी से मेरे मान्यता का दुरुपयोग बंद कराया जाए और हमारा जो भी वहाँ सामान पड़ा है विद्यालय में, इस समय जो भी सामान है वो सब हमारा है, सामान हमारा हमें वापस दिलाया जाए। हम शासन से ये निवेदन कर। कौन है जो आपके विद्यालय पे सामान उठाकर यूज कर रहे हैं? श्री जयपाल सिंह जी, सन ऑफ श्री राम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? रहने वाले हैं खितौरा और जिला इटावा के। क्या इसकी शिकायती पत्र आपने किन किन अधिकारियों को सबमिट किया है? इनका शिकायती पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, उप मुख्यमंत्री को दिया, शिक्षा मंत्री को दिया और मंडल में दिया और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को दिया और बीएसए साहब को दिया। तो बीएसए साहब के यहाँ से वापस आ गया कि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की कक्षाएं हैं। कितने वर्षों से यह विद्यालय वहाँ पर बिना मान्यता के संचालित कर रहे हैं? 2020 के बाद 5 साल 6 साल हो गए। आप क्या थे वहाँ पर? हम वहाँ प्रबंधक थे और ये जयपाल सिंह जी जो है प्रधानाचार्य थे। क्या नाम है आपका? राजा राम यादव।